हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। इसमें जो है दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ द एनवायरमेंटल जियोग्राफी। व्हाट वील बी डीलिंग विद, इसमें हम ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो फैक्टोरियल इकोलॉजी है वो क्या होता है, इथोलॉजी क्या होता है, हेक्सिकोलॉजी क्या होता है, ऑटो इकोलॉजी, सिनिकोलॉजी, फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं जो आपका ह्यूमन इकोलॉजी है। ह्यूमन इकोलॉजी का क्या मतलब होता है। देखो, ह्यूमन इकोलॉजी पहली बात तो किसने दिया है। ठीक है, पहली पहले तो ये देखो कि किसने दिया है। ठीक है, सो ह्यूमन इकोलॉजी जो है इट इज़ गिवन बाय द एच बरोज। हमारे जो एच बरोज साहब हैं, ठीक है, ही हैज़ गिवन द ह्यूमन इकोलॉजी। अब इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन इकोलॉजी है वो क्या है। ही हैज़ सेड कि भाई जो जियोग्राफी है, इन्होंने तो भाई जियोग्राफी को साइंस ही ऐसा बोल दिया। ही हैज़ सेड कि जो हमारा जियोग्राफी है इट इज़ it is the it is the science of इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो जियोग्राफी है वो साइंस है ह्यूमन इकोलॉजी का। तो दिस वॉज सेड बाय द एच बरोज। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो हमारा सोशल सिस्टम है और जो हमारा इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी इकोसिस्टम सर्विसेज की वगैरह से। देखो, हम जो सोशल सिस्टम है वो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे एनर्जी, मटीरियल, इन्फॉर्मेशन वगैरह, और जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो इकोसिस्टम है यहाँ से क्या ले रहे हैं, हम सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, सो ये इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है सोशल सिस्टम और इकोसिस्टम के बीच का, दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, इसको ह्यूमन इकोलॉजी बोलते हैं। अब ये एच बरोज ने दिया है, तो अभी हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो व्हाट वी हैव स्टडीड। हमने देखा कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो किसने दिया है, वो दिया है हमारे एजी टेंसले साहब ने। ठीक है, एजी टेंसले ने। देन वी हैव द इकोलॉजी। इकोलॉजी किसने दिया है, ये हमारे दिया है अर्नस्ट हैकल साहब ने। किसने दिया है, अर्नस्ट हैकल साहब ने दिया है। एंड अगेन एक और चीज़ हमने पढ़ी थी विच इज़ द इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, जो आपका इकोलॉजिकल नीश है ये किसने दिया है, इट वॉज गिवन बाय द जे ग्रेनियल एंड जो आपके चार्ल्स ईल्टन है। ठीक है, चार्ल्स ईल्टन साहब इन्होंने दिया है। ठीक है, सो दिस ये थोड़ा सा आपको बार बार रिवाइज करते रहना क्योंकि नाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर फैक्टोरियल इकोलॉजी। फैक्टोरियल इकोलॉजी तो पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द फैक्टोरियल इकोलॉजी। ठीक है, फैक्टोरियल इकोलॉजी सपोज दिस इज द स्पेशल एरिया। ठीक है, एक स्पेशल यूनिट है ये, मान लो एक स्पेशल यूनिट है। अब इसमें कुछ पॉपुलेशन रह रही होगी। ठीक है, ये समझो कुछ पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन का इफ यू वांट टू स्टडी कि इनकी लिविंग कंडीशन क्या है, ठीक है, इनकी लिविंग कंडीशन आप जानने की कोशिश करो, प्लस आप इनके रिसोर्सेज जानने की कोशिश करो। इफ़ यू वांट टू नो देयर लिविंग कंडीशन एंड देयर रिसोर्सेज, तो ये होता है आपका फैक्टोरियल इकोलॉजी। फिर से मैं बोलती हूँ कि एक स्पेशल यूनिट है, दिस इज द स्पेशल यूनिट। इस स्पेशल यूनिट में जो पॉपुलेशन रह रही है उसकी लिविंग कंडीशन और उसके रिसोर्स के बारे में पता करना इज कॉल्ड एज द फैक्टोरियल इकोलॉजी। अब ये जो फैक्टोरियल इकोलॉजी है it is used for what, it is used to analyze, it is used to analyze, क्या analyze करने के लिए ज़रूरी होती है, it is used to analyze the urban social spatial अर्बन सोशल स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप यदि अर्बन सोशल स्पेशल स्ट्रक्चर को पता करना चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस फैक्टोरियल इकोलॉजी। ठीक है, देन वी हैव द इथोलॉजी। अब इथोलॉजी क्या होता है, देखो इथोलॉजी जो है ये दिया है आपके आइसोडोर, ये दिया है आपके आइसोडोर जियोफ्रॉय साहब ने। जियोफ्रॉय, ठीक है, ये आर है बेसिकली, जियोफ्रॉय साहब ने ये जो है वो दिया है आपका 1850 में। एंड ही वॉज द फ्रेंच जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे। कौन थे, आइसोडोर जियोफ्रे। इथोलॉजी इन्होंने दिया। इथोलॉजी में क्या करते हैं हम, देखो इथोलॉजी में व्हाट इज हैपनिंग, जो भी आपका नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं, ठीक है, वॉट एवर योर नॉन ह्यूमन एनिमल्स आर, तो जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स है उनकी स्टडी करना इज कॉल्ड एज द इथोलॉजी। और ये एक ब्रांच है जूलॉजी की। ठीक है, जूलॉजी की एक ब्रांच है। अब आइसोडोर साहब ने इसको दिया। हम फिर से रिवाइज करते हैं। देखो आइसोडोर एक नाम आ गया जिन्होंने इथोलॉजी दिया। अभी हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड कि जो इकोसिस्टम है वो किसने दिया, एजी टेंसले ने। देन सॉरी, जो आपका इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी किसने दिया, वो दिया आपके अर्नस्ट हैकल साहब ने। ठीक है, किसने दिया,
इकोलॉजी दिया है आपके अर्नस्ट हैकल साहब ने, और इकोसिस्टम जो है वो दिया है आपका एजी टेंसले साहब ने। एंड जो आपका नीश है, नीश किसने दिया है, मिस्टर जे ग्रेनियल और चार्ल्स ईल्टन ने। एंड देन जो आपका ह्यूमन इकोलॉजी है इज गिवन बाय द बरोज, ठीक है, was given by the Burroughs, ठीक है, H Burroughs। सो दैट इज द थिंग। और इथोलॉजी, इथोलॉजी किसने दिया है, आइसोडोर जियोफ्रे ने, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं हेक्सिकोलॉजी। अब ये जो हेक्सिकोलॉजी है इट वाज गिवन बाय एक ब्रिटिश थे, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, हिज नेम वाज द सेंट जॉर्ज जैक्सन माइवर्ड, ठीक है, क्या, सेंट जॉर्ज जैक्सन माइवर्ड हैज गिवन द हेक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो यही बस याद रखना है। अब इस हेक्सिकोलॉजी में होता क्या है, बेसिकली हेक्सिकोलॉजी में जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है और उनका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करना होता है हेक्सिकोलॉजी। तो ये याद रखना, इथोलॉजी आइसोडोर जियोफ्रे साहब ने, और आपका जो हेक्सिकोलॉजी है वो सेंट जॉर्ज जैक्सन माइवर्ड साहब ने। फिर हम ऑटोकोलॉजी और सिनेकोलॉजी के बारे में देखते हैं कि भाई ऑटोकोलॉजी और सिनेकोलॉजी इसमें डिफरेंस क्या होता है। विल बी सीइंग द डिफरेंस, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे वी हैव द ऑटोकोलॉजी, क्या है, वी हैव द ऑटोकोलॉजी, देन अदर वी हैव द सिनेकोलॉजी, ठीक है, सिनेकोलॉजी। तो एक है आपके पास ऑटोकोलॉजी, दूसरा है आपके पास सिनेकोलॉजी। तो ऑटोकोलॉजी क्या है, ये एक स्टडी है जिसमें हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, समझो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, प्लस जो आपका, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्लस जो आपका एक इंडिविजुअल स्पीशी है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है या फिर जो इंडिविजुअल स्पीशी है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। बट सिनेकोलॉजी में ये नहीं देखते, हम इसमें देखते हैं जो आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है प्लस आपका जो ग्रुप ऑफ स्पीशी है, ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप ऑफ स्पीशी है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द सिनेकोलॉजी एंड दिस इज द ऑटोकोलॉजी, ठीक है। ये कंपैरेटिवली क्या है, ये एक सिंपल होता है, दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट। एंड इसमें क्या है, इट इज द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्लस इट इज द फिलोसफिकल ऑल्सो, प्लस इट इज डिडक्टिव ऑल्सो, ठीक है। इट इज कॉम्प्लेक्स, फिलोसफिकल एंड डिडक्टिव। एंड ये सिंपल होता है प्लस इंडक्टिव होता है, ठीक है। यदि आपसे बोले कि इंडक्टिव क्या होता है तो ऑटोकोलॉजी काइंड ऑफ इंडक्टिव थिंग, सिनेकोलॉजी आपका कॉम्प्लेक्स, फिलोसफिकल एंड डिडक्टिव होता है, ठीक है। सो ये आप समझ गए होंगे, वी हैव स्टडीड ऑटोकोलॉजी में इंडिविजुअल और सिनेकोलॉजी में ग्रुप। देन फूड चेन एंड फूड वेब। अब देखो फूड चेन एंड फूड वेब जो है यहीं पर इनका डिफरेंस देख लेते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस हियर। अब जो फूड चेन है, देखो फूड चेन तो भाई अब आपकी लीनियर होती है, इट इज़ द लीनियर सीक्वेंस, ठीक है। बाकी यदि आप फूड वेब के बारे में देखोगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स चेन होती है या फिर ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, एक सिंगल पाथ होता है इसमें, ठीक है। इट हैज़ अ सिंगल पाथ या फिर लीनियर पाथ आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, फूड वेब में आपके मल्टीपल पाथ्स होते हैं, इट हैज़ द मल्टीपल पाथ्स। देन ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, कौन सा, आपका जो फूड चेन है इट इज़ द लेस फ्लेक्सिबल, बट आपका जो फूड वेब है ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, इट इज़ द मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो तो ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को जो है वो वुल्फ ने खा लिया, बट यहाँ पर ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया, और देखो ग्रास को डियर ने खाया, और फिर बाद में एक और हो सकता है कि भाई जो डियर है, डियर को वुल्फ ने खा लिया, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दैट कि भाई कुछ भी हो सकता है, डियर को वुल्फ भी खा सकता है, डियर को जो है वो लॉयन भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। और एक बात याद रखना कि जो फूड चेन होता है ना, फूड चेन में जो लास्ट एनिमल बचता है, मतलब फूड चेन में मान लो दिस इज द वुल्फ, ठीक है। अब ये जो वुल्फ है ये एकदम लास्ट एनिमल बचा है, तो जो लास्ट एनिमल है ना उसको भाई लार्जर एरिया पे ही हैज़ टू रोम ओवर द लार्जर एरिया टू गेट द फूड। जो फूड चेन है उसमें जो लास्ट एनिमल होता है दैट लास्ट एनिमल हैज़ टू रोम ओवर द लार्जर एरिया टू गेट द फूड, ठीक है। तो ये होता है आपके ये PYQ था बाय द वे कि जो लार्ज एरिया है वो वाला। सो फूड चेन वेब ये हमने पढ़ लिया है, सो वी हैव स्टडीड, ठीक है, human ecology, factorial, ethology, hexecology, autoecology, synecology, food chain and food web। अब हम नेक्स्ट में और भी टॉपिक्स देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।